imambarat concerning TikTok ad la Camera. चलिए अरे ये तो आगे पूरा देख रहे हो क्या है बाप रे, वो क्या है बाबा? अच्छा वो जो दिखलाता था प्लेट वाला ठीक है। तो गाइड कितना देर में आएगा अपना? इधर पर भी परवीन पूछो कितना देर सबका गाइड नहीं करवा रहा हम लोगों का हुआ भाई अभी पैसा ले लिया ये सब बताएगा नहीं हो गया आपका Joint में हो जाएगा आपका 100 rupees only guide sir. No, it's okay. I will value the things what you are telling, but not required. 1024 ways है 3 round 1 bite. No, I will come with the family and we have said recently we are planning for family. Family okay. कब तक आ जाएगा भाई गाइड तो बस 5 मिनट. ये सब क्या बता
अरे पैसा लपेट लेने का इन लोग का है, गाइड दे रहा है नहीं। आप इसी करते रहिए। कहाँ जा रही है? राइट से पूछ के जाएंगे, राइट को बोलेंगे टॉयलेट में। तो कहीं 5 मिनट करना है। वो गई है जहाँ से टॉयलेट गई है। कोई बात नहीं, वो आ गया, आ गया। नीचे भी रुकेगा भाई, बस नीचे में बड़ा देखो। उनके साथ देख रहे होंगे, ये जो कोने में आप लोग रेड कलर की बाउंड्री देख रहे हैं, इसमें पहले कागज़ और माचिस की आवाज़ सुनाई जाती थी। देखिए कागज़ और माचिस की कैसी आवाज़ सुनाई जाती थी, एक तरफ गाइड खड़ा होता था और दूसरी तरफ टूरिस्ट खड़ी होती थी, जो लोग आवाज़ सुनते थे। गाइड जैसे माचिस जलाता था तो वहाँ तक की माचिस जलाने की आवाज़ जाती थी। गाइड हाथ में कागज़ लेकर बंद करता था तो वहाँ तक की आवाज़ जाती थी, 300 फीट दूर तक की आवाज़ जाती थी। अब इसको बंद कर दिया गया था क्योंकि एक गाइड आवाज़ सुनाने गया था फैमिली लेके, तो उनके साथ एक छोटा सा बच्चा था फैमिली के साथ, तो वो बच्चा नीचे से गिर गया था। गिरने के बाद उसकी डेथ हो गई, इसी मारे उसको बंद कर दिया गया जी। और देखेंगे ये जो सामने आप देख रहे हैं, तो आप लोगों ने देखिए ईरान का नाम सुना होगा। ईरान, ये ईरान का रोज़ा है। रोज़ा माने धार्मिक स्थल दरगाह, जिससे ईरान में बना है। यहाँ पे अभी जाओ, देखिए ये जो देख रहे हैं आप लोगों ने, ईरान का नाम सुना होगा। ईरान, ये ईरान का रोज़ा है। रोज़ा माने धार्मिक स्थल दरगाह, ये सेम ईरान में बना हुआ है। यहाँ पे नवाब आसिफउद्दौला जिन्होंने इस बिल्डिंग को बनवाई थी, अवध के चौथे नवाब आसिफउद्दौला उनका नाम था। तो ये नवाब आसिफउद्दौला ने यहाँ पे ईरान की कॉपी बनवा के रखाई थी। ये कॉपी है ईरान की, सेम ईरान में बना हुआ है। यहाँ डुप्लीकेट कॉपी बनवा के इस मारे को यहाँ बनवा के रखवाई थी, क्योंकि उस ज़माने में बहुत लोग ऐसे यहाँ पे रहते थे जो ईरान नहीं जा सकते थे। तो नवाब आसिफउद्दौला ने यहाँ पे कॉपी बनवा दी थी, तो यहाँ के लोग यहाँ पे आके इबादत कर सके, अपने लिए दुआ मांगते। अभी भी लोग आते हैं, अपने लिए दुआ मांगते हैं, इबादत करते हैं, क्योंकि ये है जो धार्मिक स्थल है, दरगाह है। आइए और देखिए ये जो देख रहे हैं वाइट कलर की, तो इसको बोलते हैं ताज़िया। सो ताज़िया बोलते हैं, इसमें 3 चीज़ें यूज़। फैसल भाई 1 नंबर मेरे में मिला हुआ है। देखिए इसको बोलते हैं ताज़िया। इसमें 3 चीज़ें यूज़ होती हैं। अंदर से लकड़ी लगी है, इसमें अंदर से लकड़ी लगी है, बाहर से कागज़ से थोड़ी सी मोम का इस्तेमाल होता है। इसको हर साल यहाँ पे बनाते हैं और यहाँ से उठा के इसको छोटे इमाम बाड़े ले आते हैं। तो यहाँ से आधा किलोमीटर दूर पे जो आप लोगों ने टिकट लिया है 50 वाला, ये 50 वाला टिकट आपका छोटे इमाम बाड़ा पिक्चर गैलरी 2 बिल्डिंग और पड़ेगी, वहाँ पर आपका टिकट काम करेगा फ्री में। गाइड का वहाँ अलग लेना पड़ेगा, लेकिन आपका एंट्री पास होगी वहाँ की टिकट। तो छोटे इमाम बाड़े में इसको ज़मीन में दफना दिया जाता है।
फिर से यहाँ नहीं बन के रखी जाती है। हर साल ये पहली मुहर्रम वाले दिन उठाई जाती है। देखिए इसको इस मारे मुहर्रम में उठता है क्योंकि ये 2 महीने होते हैं मुहर्रम के। मुहर्रम जो होता है 2 महीने होते हैं, 2 महीने 15 दिन, 2.25 महीने। तो देखिए ये मुहर्रम जो होता है ये कोई खुशी का दिन नहीं होता, ये एक होता है गमी का दिन। इसमें 72 शहीद मारे गए थे, उनकी गमी में मुहर्रम मनाया जाता है, इमाम हुसैन इमाम हसन की याद में। इसी मारे सब ताज़िया वगैरह उठाया जाता है। और देखेंगे कि ये देखेंगे पीछे वाले, तो आप लोग को हमने दिखाया था बाहरवाल नवाब आसिफुद्दौला की तस्वीर, जिन्होंने इस बिल्डिंग को बनवाया था अवध के चौथे नवाब, नवाब आसिफुद्दौला। ये नवाब आसिफुद्दौला की समाधि है, नवाब आसिफुद्दौला को यहीं पे दफनाया गया जिन्होंने इसको बनवाया था। ठीक है, और ये जो देखेंगे तो जैसे हमने आपको ईरान का रोज़ा बताया था, वैसे ही इराक़ का, ईरान और इराक़ का नवाब आसिफुद्दौला ने बनवा के रखा था। देखिए फ्रेम ये रखा हुआ, ये वहाँ का ओरिजिनल, ये बना हुआ, यहाँ पे कॉपी डुप्लीकेट है। लेकिन नवाब आसिफुद्दौला ने इराक़ और ईरान का इस्मानी यहाँ बनवाया था, क्योंकि जो नवाब आसिफुद्दौला थे वो शिया थे, शिया हज़रात थे। तो ईरान में और इराक़ में ज़्यादातर शिया रहते, तो वहाँ उन्होंने रोज़ा बना के दरगाह बनवा के रखवाई थी कॉपी। और आप देखेंगे कि ये लाइन से आप गोल्डन कलर के मिलर देख रहे होंगे, शीशे, ये जो शीशे आप देख रहे हैं लाइन से, ये नवाब आसिफुद्दौला के टाइम के शीशे हैं, 250 साल पुराने। उस ज़माने के शीशे 250 साल पुराने। देखिए शीशे का पर्पज़ क्या था, उस ज़माने में लाइट वगैरह, टेलीफोन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ करता था, कैमरा वगैरह कुछ नहीं हुआ करता था। तो शीशों के सामने देखिए स्टैंड रखा हुआ है। उस ज़माने में लाइट नहीं होती थी, तो स्टैंडों में एक कैंडल जलती थी, और शीशों के कारण पूरी बिल्डिंग में रोशनी होती। आइए सब लोग आ जाइए। अब बताओ ये क्या है, ये क्या बात? आइए तो सर देखेंगे यहाँ पे पहला हॉल था हम लोग का चाइनीज़, दूसरा हॉल था पर्शियन, तीसरे हॉल को बोलते हैं इंडियन। चाइनीज़, पर्शियन, इंडियन। आखिरी हॉल को इंडियन हॉल बोलते हैं। देखिए इसे इंडियन हॉल क्यों बोलते हैं, इसमें इंडियन का डिज़ाइन देखिए हॉल बनाया था। देखिए इंडियन का क्या डिज़ाइन दिया था, आपने एक फल देखा होगा, सुना होगा और खाया होगा, एक फल के डिज़ाइन से हॉल को बनाया था। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, बताइए कौन से फल का डिज़ाइन होगा। देखिए आपने एक फल देखा होगा, खरबूजा नाम का एक फल होता है, ये खरबूजे के डिज़ाइन पे हॉल बनाया था, इसी मारे इसको बोलते हैं इंडियन हॉल। देखिए पहला हॉल चाइनीज़ था, दूसरा पर्शियन, तीसरा इंडियन। इसी तीनों हॉलों के बीच में बनाई गई है भूल भुलैया। भूल भुलैया में रास्ते टोटल बनाए गए 1024, लेकिन 1023 गलत हैं और एक सही है, उसी का नाम भूल भुलैया। इस दीवालों के अंदर ये रास्ते देख रहे पतले वाले, इस दीवालों के अंदर हम लोग को चलना है। जो नवाब आसिफुद्दौला को बनाने का मकसद था वो इस इमाम बाड़ा धार्मिक स्थल का, दरगाह बनाने का उनका मकसद, ये दरगाह बनाने का मकसद था, भूल भुलैया बनाने का उनका मकसद नहीं था। भूल भुलैया क्यों बनाई थी, क्या कारण था भूल भुलैया बनाने का, क्यों बनी थी भूल भुलैया, वो हम आपको भूल भुलैया बताएंगे। और उससे पहले हम चलेंगे बौली कुआं जल महल, जो 240 साल पुराने उस ज़माने के CCTV कैमरे लगे, उस ज़माने के कैमरे, पानी के कैमरे जो अभी भी काम करते हैं। जी आइए हम लोग चलेंगे कुआं। आप लोग ये याद रखेंगे गाइड नंबर आपका 92 है, ठीक है? 92। कितने लोग का गाइड नंबर 92? सबका पैसा लेके एक ही लोग। अरे वाह, इतने काफ़ी आदमी को इतने यही वो लेट कर करके ना कि मैं ज्वाइनिंग करवा रहा था, 20 आदमी तो हो गए।
हाँ अब जाना तो हम लोग फैमिली गाइड रुक जाइए पर ही हाँ पढ़ता हूँ, हम भी कहेंगे। दो गाँव नहीं, तुम्हारा कोई नहीं पढ़ा, तुम्हारा मेरे सब पढ़े। हम लोग चलिए आइए। आई देखिए पर तो फोन नहीं ना आया है